अब कोयलांचल की सीटों पर चर्चा कर लेते हैं। रामगढ़ की सीट जो बेहद खास है, एनडीए कैंडिडेट की तरफ से यहाँ 800 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस की ममता देवी हैं जिनकी सदस्यता रद्द हुई थी, अब वो एलिजिबल हो गई हैं चुनाव लड़ने के लिए। वहीं जेएलकेएम ने भी यहाँ कैंडिडेट को उतारा है। पनेश्वर मेहता यहाँ से जेएलकेएम के कैंडिडेट हैं। तो अब इन तीनों के बीच में किस तरह की फाइट है? रामगढ़ क्या सुनीता चौधरी बचा पाएंगी या फिर ममता देवी कामयाब होंगी अपनी ये सीट जो उनसे छिन गई थी उसे वापस पाने में? फिलहाल रामगढ़ की फाइट कैसी नजर आ रही है और समीकरण यहाँ पर क्या कह रहे हैं? देखिए, अगर रामगढ़ की फाइट की बात करें तो ये भी एक तगड़ी फाइट है और झारखंड की कुछ हॉट सीटों में से एक है। लेकिन एक बात जो आप रामगढ़ की सीट पर देखिएगा, खास करके जब से झारखंड बना है और उसके बाद जो पहला चुनाव 2005 में हुआ था, उसके बाद से अगर आप देखिए तो इस सीट पर चंद्र प्रकाश चौधरी का दबदबा बिल्कुल साफ दिखता है। सिर्फ एक अवसर जो कि 2019 में था, तब जो है ये सीट जो है गंवानी पड़ी थी और तब सुनीता चौधरी ममता देवी से हार गई थी। सीपी चौधरी 3 बार जीते थे, फिर उसके बाद वो सांसद बन गए। तो 2019 के चुनाव में जो है वो सुनीता चौधरी, उनकी पत्नी, इस चुनावी मैदान में उतरी और ममता देवी ने उनको शिकस्त दे दी और वो जो जीत थी, बड़ी जीत थी 28,718 वोटों की। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था कि पिछली बार बीजेपी और आजसू अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, तो यहां पर बीजेपी ने 31,874 वोट ले आए। जीत थी 28,718 की, बीजेपी को आए 31,874, मतलब कि लगभग 32,000 वोट। तो कहने का मतलब यह कि अगर आजसू और बीजेपी पिछली बार भी इकट्ठा लड़े होते तब सुनीता चौधरी जीत जाती। और ये बात साबित भी हो गई जब बाई इलेक्शन हुआ। ममता देवी की जब सदस्यता गई थी, उसके बाद जब बाई इलेक्शन होता है 2023 में, तो सुनीता चौधरी जो है 21,970 वोटों से जीतने में कामयाब होती हैं। मतलब 22,000 वोटों की लगभग उनको जीत मिली और उनका मत प्रतिशत 50% क्रॉस कर गया, 50.81%। तो इसीलिए जो है एक कॉन्फिडेंस जो है वो आपको जो आजसू खेमा है उसके अंदर दिखता है। ये कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि उसके साथ बीजेपी आकर मिल चुकी है और गठबंधन में एनडीए यहां पर चुनाव लड़ रहा है। लेकिन जब आप जेएलकेएम के कैंडिडेट हैं और इन दोनों ममता देवी और सुनीता चौधरी के बीच में वो किसके वोट काटेंगे? क्या वो मजबूती के साथ त्रिकोणीय फाइट यहां पर बना पा रहे हैं? या वही मैं कहने जा रहा था कि यहां पर जो जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं पनेश्वर महतो, अगर आप उनकी बात करें तो वो किसके वोट काटेंगे? अब ये देखिए, सुनीता चौधरी जो है आपको उसी कम्युनिटी की हैं। इसके बाद आप अगर ममता देवी की बात कीजिए, वो भी उसी कम्युनिटी की हैं और पनेश्वर महतो उसी कम्युनिटी के हैं। तो ये क्या होगा कि जो महतो वोटर्स हैं उसमें सेंधमारी होगी, सबके अपने अपने हिस्से निकल जाएंगे और उसमें कौन बड़ा हिस्सा लेता है ये एक बड़ी बात होगी। लेकिन इसके बाद जो अन्य जातियों पर बात आ जाएगी, वहां पर जो है सुनीता चौधरी का पलड़ा भारी दिखने लगता है, क्योंकि फिर पनेश्वर महतो की जो पैठ है वो अन्य जातियों के वोटों में होगी, मुझे संदेह दिखता है। और दूसरी बात यह भी है कि लोकसभा चुनाव इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आप कह सकते हैं। जब संजय मेहता यहां से चुनाव लड़ रहे थे और वो 55,485 वोट लाने में सफल हुए थे यहां से, तो बड़ी संख्या में उनको वोट मिले थे। लेकिन बावजूद इसके यहां से मनीष जायसवाल 37,593 वोट से लोकसभा में लीड करने में सफल रहे थे। अब आप देखिए कि उस समय प्रत्याशी कौन कौन थे? संजय मेहता और जेपी भाई पटेल, तो ये दोनों प्रत्याशी थे। तो उस समय जो कुर्मी वोटर्स थे वो 2 में गए होंगे और सुनीता चौधरी की वजह से एक हिस्सा मनीष जायसवाल की तरफ भी वो गया होगा। लेकिन
इस बार क्या है कि खुद सुनीता चौधरी जो हैं वो उम्मीदवार होंगी। पिछली बार ये हो सकता है कि कुछ कुर्मी वोटर्स जो हैं वो आपको संजय मेहता को वोट किया हो, लेकिन इस बार चूंकि खुद सुनीता चौधरी मैदान में रहेंगी, सीपी चौधरी कमान संभाले हुए हैं, तो नेचुरली उसमें से एक बड़ा हिस्सा उनको मिल जाएगा। तो जो संजय मेहता को 55,485 वोट लोकसभा के चुनाव में मिले थे, तो पनेश्वर महतो के सामने जो पहला चैलेंज है वो यही है कि वो संजय मेहता के प्रदर्शन को दोहरा दे, क्योंकि तब भी संजय मेहता तीसरी पोजीशन पर थे। तो ऐसा है कि जो यहां जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं वो दोनों के वोट आपको काटते हुए दिखेंगे, जो महतो वोटर्स हैं। अब इसके बाद अगर आप यहां पर देखिए कि अन्य जातियों की स्थिति क्या है, तो महतो वोटर्स आपको 28 से 30%, वो 3 भाग में बटेगा। बड़ा हिस्सा किसके पास जाता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, लेकिन यहां पर मुस्लिम 16.8% हैं और मुझे लगता है कि यह ममता देवी के साथ जाना चाहिए, वो वहां चला जाएगा। लेकिन फिर जो बाकी जातियां हैं, चाहे आप राजपूत की बात कर लीजिए, वैश्य वर्ग की बात कर लीजिए, और जो ओबीसी वोटर्स हैं और जो सामान्य जाति के वोटर्स हैं, उनके वोट जो है वो बीजेपी की वजह से, जो बीजेपी का यहां पर 15-20% का वोट है यहां पर, वो वोट भी सुनीता चौधरी की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो है आपको सुनीता चौधरी को यहां थोड़ा सा एज देना पड़ेगा, लेकिन बावजूद इसके जो मुकाबला होगा वो कांटे का मुकाबला होगा। अब चूंकि मुकाबला हो सकता है त्रिकोणीय हो जाए, बाजी कोई भी मार ले, लेकिन जो समीकरण कह रहे हैं और जो चीजें दिख रही हैं, क्योंकि जब मैं देखता हूं कि 2019 के वोट को तो 31.86% उस समय सुनीता चौधरी को आया था जब वो हारी थी, और उस समय बीजेपी ने 14.26% वोट लाए थे। तो जब आप दोनों को जोड़ते हैं तो वो 46% से ज्यादा हो जाता है। तो 46-47% वोट अगर किसी को आ जाए एक ट्रायंगुलर फाइट में, तब तो फिर उसके लिए जो है वो मुकाबला आसान हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और थोड़ी कमी आ सकती है, क्योंकि पनेश्वर महतो भी इसमें से कुछ वोट तो जरूर निकालेंगे, लेकिन फिर भी एक दिलचस्प मुकाबला यहां पर देखने को हमें मिलेगा, ये सुनीता चौधरी, ममता देवी और पनेश्वर महतो के बीच में। तो देखिए, ये रामगढ़ की कहानी थी, रामगढ़ का ये रिकॉर्ड था और रामगढ़ का ये समीकरण था। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट, बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, आईटी और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन